हाय फ्रेंड्स, हाय चिल्ड्रन। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसका सारांश या व्याख्या बताते हुए, जिसमें प्रथम जो 4 पंक्ति है उनके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया। तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा? पंछी के मन की आस, उसके मन की भावनाएं, कि वे किस में खुश है, क्या पिंजरे के अंदर खुश है या पिंजरे से बाहर खुश है। तो देखा गया है पंछी ने अपनी भावनाओं के जरिए दिखाया कि नहीं, पिंजरे के अंदर चाहे उसे सोने की कटोरी में ही क्यों ना दाना मिल जाए, चाहे पानी मिल जाए, चाहे उसका पिंजरा भी सोने का ही क्यों ना हो, सारी सुविधाएं क्यों ना उसे दी जाए, लेकिन तब भी उसे वही कड़वी निवौड़ी ही पसंद है और उसे बहता जल पीना ही पसंद है। ये कुछ बातें हैं। और फिर आसमान में उड़ेंगे और जो जंगलों में पाए जाते हैं फल, अनार ले लो या दूसरे फल, मानो उसके लिए वो आसमान के जो तारे हैं उसके समान है, तो वो उस तरह उसको चुगना चाहते हैं, अर्थात स्वतंत्रता, उन्मुक्तता। अर्थात कवि शिवमंगल सिंह सुमन वो इस कविता में उन्मुक्तता, स्वतंत्रता, इन शब्दों को वो स्ट्रेस दे रहे, इन शब्दों पर बल दे रहे कि असल में सिर्फ पशु पक्षियों को ही स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। और इसी भावना को उन्होंने इस कविता में दर्शाया, किस तरह एक पंछी अपनी भावनाओं की वो अभिव्यक्ति कर रहा है कि उसको अगर तुमने पंख दिया है तो उड़ने के लिए उसे आसमान दे दो, उसे बंद मत रखो, उसे पिंजरे के अंदर कैद मत रखो, क्योंकि उसे उड़ना है। उसके मन में उड़ान भरने की क्षमता है, उसके पंखों में वो शक्ति है कि दूर ऊंचाई आसमान तक वो जा सकती है उड़कर, और वही उसका अंतिम छोर है। इसीलिए कवि का कहना है कि वे पंछी जो है अपने आप में प्रतियोगिता, हम जिसे कह सकते हैं, होड़ लगाना, कंपटीशन करना, जैसे कि मानो वो उड़ रहे हैं एक सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज मतलब हम किसे कहेंगे, होराइजन, जहां आसमान और धरती के मिलन का भ्रम होता है। मानो पंछी इस तरह उड़ान भर रहे कि वे उड़कर वहां तक पहुंचेंगे जहां आसमान और धरती के मिलने की संभावना हो। उनके मन में यही आस है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। बस ये एक भ्रम है, प्रतीत होता है। दूर से अगर हम देखें, एक बड़े से मैदान में खड़े हो जाए, दूर देखें, जहाँ तक हमारी आंखें जा सकती है, ऐसा लगेगा जैसे मानो आसमान झुककर धरती के कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वे उड़ान भरते हैं, उड़ान भरते भरते वे चाहते कि वो भी उसी क्षितिज तक जा पहुंचे, लेकिन असल में वे जितना दूर जाते, क्षितिज भी मानो उनसे और दूर जाने लगते। और तब ये उड़ते 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 वे क्या होते, तंती जो है उनकी सांसों की डोरी, सांस फूलने लगती है। अगर मैदान में खूब दौड़ो तो देखोगे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही। तो ये समस्या, क्योंकि ये एक बहुत ही पंछी जो है वो भी कमज़ोर है, उनमें भी ये सांस ले सकते हैं, कितनी दूर तक उड़ान भर सकते हैं, ये समस्या उनमें भी हो सकती है। तो वही हुआ है, तंती सांसों की डोरी, अर्थात उड़ते उड़ते उनकी सांस फूलने लगती है और वे सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि क्षितिज कुछ नहीं है। उन्हें ये भ्रम है कि वहां तक वो उड़ेंगे, और इस तरह इस कष्ट में भी उन्हें सुख का अनुभव हो रहा है, कारण उनके पास स्वतंत्रता है, उनके पास उड़ने की आज़ादी है। बिकॉज फ्रीडम इज देयर चॉइस। उनका चॉइस पिंजरे में रहना नहीं है, उन्होंने ये चॉइस किया है, उन्होंने इसे चाहा है, किसे चाहा है कि वे अपने पंखों को खूब फैलाकर इस विस्तृत आसमान में वे निरंतर उड़ते जाए, और उड़ते उड़ते वे अगर थक भी जाए तब भी वे ना रुके। और अंत में पक्षी जो है वे ये कह रहे हैं कि चाहे हमारा बसेरा, हमारा घोंसला छिन्न भिन्न कर दो, अर्थात वो टूट जाए, बिखर जाए, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई कष्ट नहीं, लेकिन अगर तुमने हमें पंख दिया है तो हमारे आकुल उड़ान में, अर्थात उस उड़ान में जिसमें उड़ने की हमें, मतलब हम उड़ सकते हैं, उड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो उस उड़ान में विघ्न मत डालो, अर्थात हमें रोको नहीं, क्योंकि यही हमारा जीवन है।
अगर हमसे ये छीन लिया गया तो शायद हम मर जाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें उन्मुक्त आसमान में उड़ने की जो हमारे पास क्षमता है, उन्मुक्त आसमान में हमें उड़ने की वो जगह दे दो, और हमें और बांधो मत, ना ही पिंजरे में ना और कहीं जगह। क्योंकि जब पिंजरे में वो पक्षी कैद है तो उस पिंजरे से वो आसमान की ओर देखती है कि पता नहीं ये क्यों मैं नहीं उनकी तरह उड़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पक्षियों की इसी वेदनापूर्ण व्यथा का अत्यंत ही भव्य जो है एक रूप कवि ने हमें दिखाया है। और इस कविता को पढ़ते ही हमें लगता है सच में आज़ादी का महत्व, आज़ादी का रस जिसने चख लिया उसे परतंत्रता की बेरिया कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि परतंत्रता जो है वो अभिशाप है जिससे हर कोई निकलना चाहता है। जैसे हमने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की है, भारतीयों ने, भारतवासियों ने, कितनों ने, हमारे वीर क्रांतिकारी, हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। क्योंकि वे अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्हें चाहिए था तो क्या, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता ही उनका अंतिम जो है वो स्लोगन बोल सकते हो, अंतिम आवाज़ थी, और उन्होंने उसे कर दिखाया है। कवि ने इसी भावना को इन पंछियों के माध्यम से इस प्रसिद्ध कविता में दर्शाया है। आशा है आपको मेरे ऑडियो वीडियो से आपने इस पाठ को सहज ही समझ लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको आगे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे आप अपने प्रश्नों का हल मांग सकते हैं। और इसलिए आप हिंदी सहायिका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।